नमस्कार, मैं उमा शंकर कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का बीएचयू सर्कल में। दोस्तों, आज हम आप सबसे मिलवाएंगे दो बड़े सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र। एक जो रहने वाले हैं एयू से और दूसरा है बीएचयू के छात्र। तो चलिए हम बारी बारी से मिलेंगे और उससे पहले हम बता दें कि हम अभी मौजूद है बीएचयू के विश्वनाथ मंदिर के परिसर में। तो सर थोड़ा दिखा दीजिए दृश्य जो है यहाँ विश्वनाथ मंदिर का, उसके बाद हम जानेंगे बारी बारी इन लोगों का परिचय जानेंगे। तो आप देख सकते हैं जो दृश्य है यहाँ का मंदिर। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो एयू के छात्र हैं उनका हम परिचय पहले जानते हैं, उसके बाद अन्य बातें हम करेंगे। क्योंकि बहुत सारे छात्र इसमें परेशान रहते हैं कि आखिर बीएचयू बेस्ट है या एयू। तो आज हम इन दोनों छात्रों के माध्यम से आज स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बेस्ट है कौन फैसिलिटीज़ के मामले में। तो चलिए सबसे पहले एयू के छात्र से मिलते हैं। तो आप पहले बताइए कि आपका नाम क्या है? जी, मैं प्रिंस हूँ। अच्छा, ये बताइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं? मैं अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एमए कर रहा हूँ। आपका बीए कहाँ से हुआ? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही। अच्छा, बीए और एमए आपका एयू से ही हो रहा है। जी हाँ। यानी कि आप प्रॉपर एयू के रहने वाले हैं। जी हाँ। तो आप तो अच्छी तरीके से जानते होंगे वहाँ के क्या फैसिलिटीज़ है, क्या क्या सारे वहाँ का माहौल बताएंगे। चलिए उससे पहले आप कहाँ से रहने वाले हैं? मैं बिहार से हूँ और मैं बिहार में गोपालगंज ज़िले से हूँ। अच्छा, बिहार से रहने वाले, बहुत बढ़िया। चलिए हम बीएचयू के छात्र से मिलते हैं और इनका परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम विनय है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का निवासी हूँ मूलतः। अच्छा, चलिए अच्छा है। आप एयू वर्सेस बीएचयू कह सकते हैं या आप बिहार वर्सेस यूपी कह सकते हैं, लेकिन आप ज़्यादा इस बात को गहराई ना लीजिएगा। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इनका कि अभी ये क्या कर रहे हैं। जी, मैं वर्तमान में अभी बीएचयू का छात्र हूँ, बीए सेकेंड ईयर का। अच्छा, अभी आप बीएचयू में प्रॉपर स्टूडेंट हैं और सेकेंड ईयर के छात्र हैं। तो सबसे पहले एयू का जो छात्र हैं इनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले बताइए आप कि जो बीए के छात्र हैं उनके लिए कितना सीट है वहाँ पे? लगभग वहाँ पे बीए में तो बहुत ज़्यादा सीट है, लगभग 3500 प्लस सीट है। 3500 लगभग सीट हैं। अच्छा, मतलब बीए में 35 अप्रॉक्स है मतलब सीट। लेकिन अगर हॉस्टल का बात करें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं कि अगर हम बीए में वहाँ जाते हैं तो ठीक है सीट तो इतना हो गया, लेकिन हमें हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा, कितने रैंक तक मिलने का उम्मीद होता है? तो हॉस्टलों की संख्या बताइए और कितने रैंक तक मिलने का उम्मीद होता है? देखिए, हॉस्टल की जहाँ तक बात है तो हॉस्टल वही 7 से 8%, मैक्सिमम 10% लोगों को ही हॉस्टल मिल पाता है और बाकी 90% लोगों को हॉस्टल नहीं मिल पाता है, क्योंकि हॉस्टल की संख्या बहुत सीमित रहती है। इसीलिए बस 10% ही लोगों को मिल पाती है जो टॉप रैंकर्स में होते हैं। अच्छा, चलिए तो ये आपका हॉस्टल के सीटों की संख्या हुआ और साथ में आपका रैंक जान गए कितने रैंक तक होता है। चलिए हम बीएचयू के कुछ छात्रों से इसी में बात करते हैं कि जो बीएचयू का हॉस्टल है उसमें कितना सीट है और बीए में आपका मेन कैंपस में सीटों की संख्या कितना है बीए में। तो आप बताइए कि कितना सीट है बीए में? जी, सबसे पहले मैं सीट्सों की संख्या बताने से पहले मैं ये बता दूं कि आप सभी जानते होंगे कि बीएचयू जो है टॉप 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इसका स्थान आता है। तो यहाँ पे हमारे यहाँ पे 2 तरह के बीए कोर्सेज चलाए जाते हैं, एक बीए सोशल साइंस और एक बीए आर्ट्स। तो बीए सोशल साइंस में लगभग 500 सीटें होती हैं और बीए आर्ट्स में 700 के अप्रॉक्स सीटें होती हैं। तो और हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पे बीए सोशल साइंस में लगभग 200 सीट्स होती हैं। यहाँ पे 2 हॉस्टल्स हैं, एक एसएमडी और एक एएनडी सोशल साइंस के लिए। और बीए आर्ट्स में बात करें तो यहाँ पे बीए आर्ट्स में भी लगभग यही 200-250 के अप्रॉक्स 150 के आसपास। जी हाँ, इतनी सीट्स होती हैं। तो ये आपका रहा बीए में सीटों की संख्या और हॉस्टल की संख्या। और भी फैसिलिटीज़ जानते हैं तो पता चलेगा कि हाँ आखिर बेस्ट है कौन। तो आप ये बताइए कि बीए में तो हॉस्टल का सीटों की संख्या जान गए और बीए में सीटों की संख्या क्या है ये जान गए। उसके साथ ये बताइए कि मानते हैं कि जो हॉस्टल में जाता है एयू में तो उसमें कितना खर्च आता है? 1 साल के लिए रहने के लिए आपको 14,000 रुपये फीस है 1 साल का रहने के लिए, और खाने के लिए पर मंथ 2100 रुपया है मेस चार्ज। 2 टाइम खाना मिलता है 2100 रुपये में।
अच्छा ये बताइए कि अगर कोई इलाहाबाद में ऐसे जाता है, मतलब कि वो BHU का सॉरी AU का छात्र ना हो और वो चाहता है कि मेस में खाना खा लेना, तो क्या खा सकता है? हाँ हाँ हाँ, क्यों, एकदम आराम से, कोई अच्छा, तो दिक्कत उसका फ़ी कितना नहीं। उसके है? लिए अभी तो 2018, 19, 20 में 30 रुपये में भर प्लेट, मतलब पूरा जितना खा जाइए। लेकिन अभी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है और अभी 35-40 कर दिया गया है। कभी 35 कभी 40 लगता है, जिसमें से रोटी वही 2 प्रकार का सब्जी, दाल, सलाद वलाद सब यही सब रहता है। मतलब इसके मामले में AU सही है, खाने के मामले में वहाँ सस्ता मिलता है। अच्छा ये बताइए कि अभी BHU में जो हॉस्टल है उसका चार्ज कितना है? जो मेस का चार्ज है उसका कितना है? जी अगर बात करें BHU के हॉस्टल मेस का चार्ज, तो यहाँ का चार्ज है लगभग आपका, अगर आप पर डे देते हैं तो आपका 3000 महीने का पड़ेगा मेस चार्ज। अगर आप वन टाइम अगर इंस्टॉलमेंट में देते हैं तो लगभग 2500, 2500 के मान लीजिए अप्रोक्स आपका लगता है। और ऐसा कहा जाता है कि BHU का जो मेस है बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आपको खाना बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कराया जाता है। और अगर आप नॉन हॉस्टलर हैं और आप बाहर भी रहते हैं तो आप BHU के हॉस्टल में जा कर के आराम से खा सकते हैं और खाना बहुत ही अच्छा दिया जाता है। अच्छा, मानते हैं कि बाहर के कोई छात्र है वो मेस में खाना चाहता है BHU में, हाँ। तो उसका फ़ी कितना लगता है? जी, अगर आप बाहर के छात्र हैं या फिर हॉस्टल के छात्र हैं तो आपका मतलब अप्रोक्स सेम है, सेम चार्ज। नहीं, एक टाइम मानते हैं कि एक दिन खाना है उसको, बाहर का छात्र है जी जी तो वो तो खा सकता है, जी। ये पता है। उसके साथ में कितना चार्ज लगता है उसका एक जी टाइम? वन टाइम का आपका लगभग वही 50 रुपये के लगभग है। भर पेट आपको आप जितना खा सकते हो उतना खा सकते हो, मतलब खा लीजिए। अच्छा, हाँ। मतलब 50 रुपये में जितना आपको खाना है अनलिमिटेड खा सकते हैं, ये BHU का है। बट अगर देखा जाए AU और BHU का तुलना किया जाए तो खाने के मामले में AU थोड़ा बेस्ट लगता है। चलिए, प्राइसेस के मामले में। प्राइस के मामले में तो ये हुआ आपका हॉस्टल और मेस का चार्ज कितना लगता है। लेकिन एक और सवाल आता है कि अगर मानते हैं कि हम BHU या AU में एडमिशन ले लिए और हॉस्टल नहीं हमको मिलता है, तो हमको कितना रेंज तक, मतलब कितने पैसे खर्च में मेरा हो जाएगा एक मंथ का बात करें तो चलिए पहले AU के छात्र से बात करते हैं कि जो AU के बाहर रहने वाले हैं, जो हॉस्टलर नहीं है, उनका कितना आ सकता है एक मंथ का चार्ज। तो आप बताइए। अगर यूनिवर्सिटी के आसपास रहेंगे तो यूनिवर्सिटी के आसपास रहने में थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा है, क्योंकि वहाँ पे जो रूम भाड़ा है तो यूनिवर्सिटी के आसपास वही 4000, 3500, मतलब 3800, 4000 के आसपास में ही रूम मिल पाता है। तो इस ख्याल से दो आदमियों के लिए 2-2 हज़ार रुपये पड़ जाता है, 4000। तो फिर खाने पीने में 1500-1800 रुपये महीने का खर्चा चला जाता है। तो वही 4000, 3800 खाने पीने का, सब रहने पीने का सब खर्चा आएगा। अब आप पे डिपेंड करता है कि बाहर कितना खर्चा करते हैं पढ़ाई लिखाई में, किताबें रोड से खरीदते हैं या फिर से नया बुक खरीदते हैं। तो फिर नया बुक खरीदेगा तो उसका थोड़ा सा अलग रेंज में आता है बुक, और पुराना खरीदेगा तो कुछ अलग आता है। तो वही 4000-4500 महीने का खर्चा आएगा वहाँ पे इलाहाबाद में। मतलब मिला जुला कर अगर आप हॉस्टलर नहीं होते AU में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो अगर बाहर रहते हैं तो 4000 से 4500 के रेंज में एक मंथ आप चला सकते हैं, क्योंकि वहाँ का जो रूम रेंट है वहाँ पर थोड़ा सा महंगा पड़ता है और खाना में तो आप काट नहीं सकते हैं। तो चलिए BHU के छात्र से मिलते हैं और जानते हैं कि जो BHU में आते हैं और अगर उनको हॉस्टल नहीं मिलता है और बाहर रहते हैं तो उनका खर्च कितना आ सकता है। तो आप बताइए कुछ। जी, अगर आप एक नॉन हॉस्टलर हैं और आपको हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है, नहीं मिल पाया है, तो आप अगर बाहर रहते हैं तो आपका लगभग रूम रेंट 2500-3000 के अप्रॉक्स पड़ता है। अगर आप पार्टनरशिप में रहते हैं तो आपका सिंगल 1500, मतलब पार्टनरशिप में दो लोग का 1500 पड़ जाएगा। हाँ, 3000 के लगभग। और अगर आप सेल्फ से खाना बनाते हैं, खाते हैं, तो आपका टोटल खर्च ओवरऑल 3500 के लगभग पर पर्सन पड़ जाएगा। और हाँ, अगर ओवरऑल माने तो यही 3500 के लगभग एक लोगों पे खर्च पड़ता है। मतलब कि अगर AU का तुलना किया जाए और BHU का तुलना किया जाए बाहर रहने वाले छात्रों का, तो उसके अपेक्षा BHU अच्छा है। मतलब कि आप बाहर रहते हैं तो 3500 के आसपास में आपका खर्चा हो जाएगा। उसके बाद चलिए जानते हैं कि फैसिलिटीज़ के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें परेशान रहते हैं कि आखिर BHU क्या फैसिलिटी देता है और AU क्या फैसिलिटी देता है। इसके आधार पे हम तुलना कर सकते हैं कि BHU बेस्ट है या AU। तो चलिए हम पहले जानते हैं फैसिलिटीज़ के बारे में AU के छात्र से। तो आप वहाँ पे जो भी फैसिलिटीज़ मिलते हैं उसके बारे में आप डीपली उस जानकारी दीजिए, ताकि जो ऑडियंस है वो जान सके रियलिटी क्या है AU का।
देखिए फैसिलिटी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है, जैसे मैं बीएचयू में मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ पे उतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। वही वहाँ पे एक चीज़ है कि अगर आपका कहीं पे एक्सीडेंट वगैरह होता है तो वही यूनिवर्सिटी अपने पास से 2 लाख रुपए मुआवजा के तौर पे देती है, और ऐसा मतलब दूसरा कुछ नहीं है। हाँ, लाइब्रेरी फैसिलिटी है, आप पूरी लाइब्रेरी में एसी लगी हुई है। उसके बाद साइबर लाइब्रेरी है, उसमें आप जा सकते हैं। उसके बाद से वही पानी वगैरह के लिए सुविधा अच्छा है। उसके बाद से ये सब मतलब बुकें वुकें इशू हो जाती है तो आपको बुकें कम खरीदनी पड़ती है। आप यूनिवर्सिटी से ही बुक लेकर घर पे ले जाकर पढ़ सकते हैं, फिर पढ़ने के बाद उसको दे सकते हैं, तो आपके एक अच्छा रकम बच जाता है। तो ये सब फैसिलिटी हैं। तो ये आपका मोटा मोटी जान गए कि जो एयू फैसिलिटी देता है वो क्या क्या देता है। अच्छा देखिए, बहुत सारे बच्चे परेशान इस पे भी रहते हैं कि क्या वहाँ पे वाईफाई मिलते हैं, मतलब कि जो नेट उट मिलता है, क्योंकि बीएचयू देता हाँ, है। नहीं, हाँ, तो क्या वहाँ मिलता हाँ, है? वाईफाई अनलिमिटेड है, वहाँ पे जितना आप यूज कर सकते हैं यूज कीजिए। अच्छा देखिए, एक और बताइए कि जो बुक इशू कराता है लोग, तो एक बार में कितना बुक इशू करा सकते हैं एयू में? 2 बुक इशू होता है। कितने मंथ तक? 15 दिनों के लिए होता है। उसके बाद से फिर 15 दिन अगर रखते हैं तो 2 रुपया फ़ाइन लगता है। तो फिर 2 रुपये का कोई मतलब नहीं रहता है, तो आप रख भी सकते हैं या जमा भी कर सकते हैं, क्योंकि एक आपको टारगेट भी दिया जाता है कि आप 400 पे 500 700 का पेज का जो बुक है आप कम से कम 15 दिन में पढ़ जाइए। तो चलिए 15 दिन का। चलिए उससे पहले आप जान लेते हैं बीएचयू का जो फैसिलिटीज़ है ये किस किस मामले में आगे है फैसिलिटीज़ के बारे में। तो चलिए आप बताइए कि जो फैसिलिटीज़ बीएचयू देता है वो बताइए। जी, अगर हम बीएचयू की फैसिलिटीज़ की बात करें तो बीएचयू अपने स्टूडेंट को बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराता है। जैसे अगर मेन फैसिलिटी की बात करें तो वो है साइबर लाइब्रेरी की। अगर आप मतलब इंटरनेट से कुछ कनेक्टेड है और मतलब पढ़ाई करना चाहते हैं इंटरनेट से, तो साइबर लाइब्रेरी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। वहाँ पे आपको 4 GB डेटा पर डे दिया जाता है। अगर आप नॉन हॉस्टलर हैं, और हॉस्टलर हैं तो कुछ ज़्यादा मतलब डेटा आपको बढ़ा करके दिया जाता है। और दूसरी है सेंट्रल लाइब्रेरी, जहाँ पे आपको और सभी तरह की बुक्स दी जाती हैं और वहाँ से आप इशू भी करवा सकते हैं। और थर्ड है आपकी फैकल्टी की लाइब्रेरी, वहाँ से भी आप बुक इशू करवा सकते हैं। और फैकल्टी में जो है आपको बुक पर सेमेस्टर के हिसाब से आपको बुक इशू मतलब किया जाता है। आप 6 महीने तक बुक को रख सकते हैं। और मेडिकल फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी है। मेडिकल फैसिलिटी आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्याएं जो है आपको सॉल्व करी जाती हैं हेल्थ से रिलेटेड। और भी बहुत सारी फैसिलिटी है, लाइक अगर एनसीसी की बात करें, एनएसएस की बात करें, और माउंटेनिंग जो होता है, माउंटेनिंग कोर्सेज सिखाया जाता है, और स्विमिंग्स है, जिम है, और ग्राउंड्स हैं, स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं। तो अगर आप में क्षमता है, अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छे कैपेबल हैं, अगर खेलना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे जाना चाहते हैं, तो आप यहाँ के स्पोर्ट्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप एक नेशनल लेवल पे एक अच्छे प्लेयर्स बन सकते हैं। तो यहाँ की फैसिलिटी बहुत ही अच्छी होती हैं। तो जो भी स्टूडेंट हैं और फैसिलिटी को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो, आप यहाँ पे एडमिशन ज़रूर करवाएं। फैसिलिटी बहुत ही अच्छी प्रोवाइड कराई जाती है। मतलब कि अगर फैसिलिटीज़ का मामला में कहा जाए तो बीएचयू बहुत आगे है एयू से, क्योंकि यहाँ पे हम देखे हैं बस सेवा भी चलता है, उसके साथ आपका यहाँ पे जिम है, स्विमिंग है, बहुत सारे फैसिलिटीज़ है जो एयू से बेहतर है। तो चलिए और भी कुछ बातें करते हैं। मैं कुछ बोलूँ? हाँ जी बिल्कुल बोलिए। नहीं, जो स्विमिंग वाली बात है वो वहाँ पे भी है। स्विमिंग है, उसके बाद से जितने भी बताया कि स्पोर्ट्स कोटा के लिए, स्पोर्ट्स के लिए भी बहुत अच्छी ग्राउंडें हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग कराई जाती है, खेला भी जाता है। उसके बाद से एनसीसी एनएसएस सब जगह पे है, वहाँ भी है। मैंने खुद एनएसएस किया है 2 साल का कोर्स। उसके बाद से हम लोग का मतलब जैसे में 3 सब्जेक्ट पढ़ते हैं वहाँ पे बीए में पूरे, तो 3 सब्जेक्ट के अलावा भी हम लोग खुद मैं उर्दू से डिफिशियंसी, उसके बाद से डिप्लोमा मैंने किया है। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो जर्मन, फ्रेंच वगैरह मतलब ये अपने सब्जेक्ट के अलावा भी पढ़ सकते हैं अगर रुचि हो तो ये सब फैसिलिटी है। मतलब कितना बताएं, बहुत से। तो यानी कि देखिए, जब हार रहे थे एयू वाले तो इन्होंने कहा कि मतलब वहाँ भी स्विमिंग है, जब बीएचयू जब आगे निकल रहे थे, लेकिन दिल पे नहीं लेना है, जो फैसिलिटी है वो उन्होंने बताया, इसके लिए थैंक्स इनको, क्योंकि छूट रहा था, ये जानना जरूरी था। चलिए और भी हम जान लेते हैं कि माहौल में कौन बेहतर है। कोई कहता है कि एयू माहौल में बेहतर है, कोई कहता है बीएचयू बेहतर है। तो जान लेते हैं, दोनों छात्र आमने सामने हैं ही, दोनों बताएंगे कि क्या सच में जो एयू का इन्वायरमेंट है वो सही है या बीएचयू का जो है वो सही है। तो चलिए सबसे एयू के छात्र से इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं, वहाँ का जो माहौल है वो जानते हैं। तो बताइए कुछ माहौल के बारे में। देखिए ये है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है जो उसे
आईएएस की फैक्ट्री कहा जाता है। तो वहाँ पे अगर कोई बच्चा जा रहा है और 1 महीने के बाद उसके अंदर अगर एसएससी रेलवे ऐसी अगर कोई मानसिकता है तो उसको तुरंत छोड़ के वो सीधे यूपीएससी के बारे में सोचता है। तो उसका एयू का जो सिलेबस भी है, कोई भी सिलेबस लीजिए तो उसका सिलेबस है वही एकदम यूपीएससी लेवल का है, और ये यूपीएससी का जो सिलेबस है वही बीए का भी सिलेबस उसी के हिसाब से बनाया गया है। तो बताइए कि और भी जो इन्वायरमेंट है और भी मामले में मतलब क्या क्या आगे है, उसको थोड़ा जल्दी हाँ, तो यही पढ़ाई लिखाई सब है तो सब जगह होता ही है। हाँ हाँ, मतलब कि वहाँ पे कोचिंग संस्थानें जो है वहाँ कहता है लोग कि बीएचयू के मामले में आगे है, तो इनका ये माहौल है। लेकिन जान लेते हैं बीएचयू में क्या माहौल है। जी, जैसा कि आप सभी जानते हैं बीएचयू जो है हमेशा अपने माहौल को लेके, कैंपस के माहौल को लेके हमेशा चर्चा में रहता है। तो ये जो बीएचयू है ये टोटली ग्रीन है, मतलब महामना की बगिया कहा जाता है, टोटली ग्रीन कैंपस है। तो यहाँ पे माहौल बहुत ही अच्छा बना रहता है, पढ़ाई से लेकर के घूमने फिरने तक। यहाँ तक ये एक टूरिज्म पैलेस भी कहा जाता है। यहाँ का एक काशी विश्वनाथ मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है, टूरिज्म है जी दिखा दीजिए और सर, दिखा दीजिए एक बार। जी। और यहाँ के जो सीनियर्स हैं वो बहुत ही सपोर्टिव हैं, जूनियर्स को लेकर के बहुत ही अच्छा सपोर्ट करते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड हो या फिर गाइडेंस से रिलेटेड हो, बहुत ही अच्छे हैं, सपोर्टिव है, टेक मतलब गाइडेंस और अच्छा, यहाँ महिलाओं को लेकर क्या मतलब कैसा माहौल है? जी। अगर बात करें छात्राओं को लेकर के, छात्राओं को पूरी तरह से सुरक्षा दी जाती है यहाँ पे। तनिक भी ये नहीं कह सकते कि छात्राओं को मतलब कोई भी असुविधा होती है छात्रों के द्वारा, तो इसमें इस बात में तो हम बहुत ही अच्छा कह सकते हैं बीएचयू को। जी। तो दोस्तों आज आप पूर्ण रूप से रूबरू हुए दोनों छात्रों के माध्यम से कि जो रियलिटी है, क्योंकि आप दूसरे के सुने हुए कहते हैं कि ये है वो है, ये है वो है, लेकिन आप जान गए कि हाँ एयू जो फैसिलिटी देता है क्या क्या देता है, सारा बातें हम इस वीडियो में कर लिए, तो बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप समझ गए कि आखिर बीएचयू और एयू में बेस्ट कौन है, ये आप खुद अनुमान लगा सकते हैं, कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी जानकारियाँ हुई, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।